हमेशा हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। कभी अपने आप को तकलीफ में मत डालो, कभी मन उदास नहीं करो। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। दुनिया में आए हो तो दुनिया है दुखालय, और दुखालय में दुख तो होगा ही। इतनी बड़ी पौत्र पौत्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण एक बार घूमने के लिए निकल गए, और जैसे घूमने को निकले अपने पौत्र पौत्रों के साथ सब खेलने लगे। प्रभु कदम के पेड़ के नीचे छाया में विराजमान हो गए, पौत्र आदि खेलने लगे। और जैसे महाराज खेलते हैं तो खेलते खेलते गेंद उनकी एक कुएं में चली जाती है, और जैसे कुएं में गेंद गई, बालकों ने झांका और झांक करके देखा तो झांकते हुए बालकों ने कहा, महाराज इधर आइए, दादाजी इधर आइए। और जैसे भगवान कृष्ण आए, क्या हुआ? बोले देखिए तो सही इधर क्या है। बोले वहां गिरगिट पड़ा हुआ था, और गिरगिट जैसे भगवान ने देखा निकल कर बाहर आया, प्रभु के हाथ का स्पर्श हुआ, प्रभु का दर्शन हुआ। तो दर्शन होते ही गिरगिट से एक सुंदर राजकुमार बन गया, बड़ा ही सुंदर धर्मात्मा वो राजकुमार। पूछा, भैया तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो क्या कहने लगा, महाराज आप मुझे नहीं जानते, क्या नाम है तुम्हारा? तो वो राजा कहता है, महाराज मेरा नाम है नग। अच्छा नग नाम है? कहते हैं नगो नाम नरेंद्र मिमक्षुवा कुत तनिया प्रभो। प्रभु मेरा नाम नग है, काम क्या है, तुम इस योनि में कैसे आए? बोले प्रभु मैंने इतना दान किया, इतना दान किया, दानियों में से मेरा नाम एक सुना होगा आपने, अब ये दीजिए। नाम में ही अभिमान, परिचय दिया तो नाम में भी अभिमान आ गया। प्रभु दानियों में मेरा एक नाम आता है। प्रभु ने कहा हमने तो नहीं सुना, क्या दान किया तुमने? बोले प्रभु से कहा, बोले प्रभु क्या नहीं दान किया, कितना नहीं दान किया? सबसे ज्यादा मैंने दान किया है गायें, गौएं। अच्छा गौएं दान किया है, तो गौएं कैसी दान की होंगी? कोई बूढ़ी टेली गाय होगी जो दूध ना देती होगी, जो जंगलों में फिर रही, वही गायों का दान किया होगा। कितनी गायें दान की हैं? नग राजा हंसने लगा, बोले यात्वतया सिकता भूमेर यात्वा दिवितार कहा यवात्यो वर्षाधारस तावधीर ददामि सुमगा। प्रभु बारिश हो और कोई पूछे कि कितनी बूंदे पानी बरसा, ऐसी आप मुझसे पूछते हैं। अगर आप बारिश को बूंदों को गिन सको, अगर आप धूली के कण गिन सको, अगर ये सब गिन सको, या फिर आप आकाश के तारा गिन सको, अगर ये सब गिन सको, तो मैं गांवों को भी बता दूं कि कितने गैया दान की हैं। जैसे बारिश की बूंद नहीं गिनी जा सकती, धूल के कण नहीं गिने जा सकते, आकाश के तारे नहीं गिने जा सकते, उसी तरह से मैंने इतनी गायें दान की हैं कि गिनी नहीं जा सकती। प्रभु ने कहा तो बूढ़ी ठेली गाय नहीं प्रभु, दुग्ध देती हुई सुंदर सुडौल गाय, सोने के सींग और चांदी से खुर मड़वा मड़वा करके मैंने गायें दान करी। जब इतने दानी हो तो हो क्या गया, इस योनि में कैसे आ गए? सरकार एक गलती हो गई जीवन में, ध्यान देना। राजा नग तो इतना बड़ा दानी है, और इतना बड़ा दानी होते हुए भी केवल एक गलती, जो व्यक्ति कहे मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, तो भगवान उसका अहंकार तोड़ते हुए देर नहीं लगाते। प्रभु कहते हैं जीवन में अहंकार मत करो, अहंकार मत करो। और जहां अहंकार आ जाता है वहीं से भगवान गायब हो जाते हैं, कर्मों का फल भगवान देते हैं। राजा कहता सरकार में बहुत गायें दान करी। एक दिन की बात है, एक दान की हुई गाय मेरे गायों में झुंड में जाकर के मिल गई, और जैसे मिली लौट करके आई, तभी एक ब्राह्मण मेरे दरबार में आ गए। वही गाय उठाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दी।
और वो ब्राह्मण मेरे दरबार से ले जाकर के गाय को लेकर निकला, तो जिस ब्राह्मण की वो गाय थी दोनों आपस में टकराए। अब आपस में टकराए तो वो ब्राह्मण कहता ये मेरी गाय है, दूसरा ब्राह्मण कहता ये मेरी गाय है, तुम कहाँ से लाए? बोले मुझे राजा नग ने दी है। अच्छा, तुम्हें राजा नग ने दी है? ये तो पहले से मेरी है, तो राजा के पास कहाँ से पहुंची? दोनों जब दरबार में पहुंचे और मालूम हुआ तो न्याय नहीं कर पाए राजा। इसी के कारण जब मेरी मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज कहते हैं तुम्हारा पुण्य तो है बहुत अधिक, पाप है बहुत कम। अब ये बताओ राजन की पहले पाप भोगोगे कि पुण्य? तो राजा ने कहा पहले मिर्च मसाला खवा दो सरकार, फिर मीठा मीठा खाते रहेंगे, पहले पाप दे दो। तो बोले तुम्हें पाप के कारण गिरगिट की यूनी मिलेगी, तुम्हें कुएं में डलना होगा। जब सरकार आएंगे अपने पुत्र पौत्र आदि के साथ, जब उनका दर्शन होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो कहते हैं कि भूल से भी अगर ब्राह्मण के धन का हरण कर लिया जाए, भूल से भी ब्राह्मण के धन का उपयोग किया जाए तो क्या परिस्थिति होती है, राजा परीक्षित समझ गए होंगे। धोखे से ब्राह्मण की गाय दोबारा दान कर दी तो ये परिस्थिति हुई, और जो जानबूझ करके करता है उसको बोले समूलम समूल कुल का नाश हो जाता है।